स्थावर का बताइए विलोम क्या होता है। देखिए स्थावर, स्थावर का दोस्तों जंगम होता है। अगर हम सचल की बात करें तो सचल का आप अचल कह सकते हैं, निश्चल कह सकते हैं, है ना। और चंचल का विलोम क्या होता है, चंचल का विलोम गंभीर होता है, स्थिर होता है, इस तरीके के होते हैं। चेतन का विलोम आपका अचेतन होता है। तो ये सब है, तो इसका आंसर जंगम होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया ग्रस्त का विपरार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है ग्रस्त का विपरार्थक शब्द क्या होगा। ग्रस्त, ग्रस्त क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए इससे हम ग्रस्त हैं तो कहते हैं इससे मुक्ति मिल जाए, जनरली लोग बोला करते हैं। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त होगा। अब यहाँ पर क्या, मूक, मूक का मतलब क्या होता है, मूक का मतलब होता है, मूक का विलोम क्या होगा, मूक मतलब जो हाँ बोल ना पाए, मूक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मूक का विलोम वाचाल, है ना, बोल सकता वाचाल होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म बताइए कौन सा है। अब देखिए गलत बताना है तो आपको पहले ही दिख रहा होगा प्रवेश और नवेश। प्रवेश होता है ना, प्रवेश होता है, फिर क्या होता है, प्रवेश होता है एक तरफ, निकास होता है मतलब जाने का और आने का। तो यहाँ पर नवेश तो आपने शब्द कहीं देखा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका निकास होना चाहिए था। तो इसलिए यही वाला आपका युग्म आपका क्या है, गलत है। बाकी सब सही है। मूक का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है, ये कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संयोग का विलोम क्या होता है, संयोग का। देखिए यहाँ पर संयोग का विलोम पूछा गया है, तो संयोग का वियोग होता है ना, वियोग होगा आपका। आप शकुन का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, आप शकुन। आप शकुन का विलोम यहाँ पर क्या होगा 6 नंबर में। तो देखिए आप शकुन का क्या होता है, आप शकुन का होता है, हाँ यहाँ पर शकुन होता है। आप शकुन का विलोम क्या होता है, शकुन होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए ये जो आपका अशकुन लिखा है ना, ये आपका निरर्थक शब्द है, आपका शकुन होगा। याद रखिए कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए जब भी प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं तो उसको जानबूझकर आपको पहले विकल्प में रखा जाता है, ताकि आपको लगे कि आप शकुन का अशकुन हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा, यहाँ पर शकुन होगा, आप तो वैसे ही वहां पे लगा हुआ है। पुष्ट का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, 7 नंबर बताइए। तो पुष्ट का यहाँ पर छीड़ होता है, छीड़। पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट, छीड़ मतलब कमजोर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म आपके यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। अब विलोम की बात करेंगे, त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर त्रुटिपूर्ण, यानी जो आपका त्रुटिपूर्ण, बताइए यहाँ पर क्या होगा। त्रुटि हो जिसमें, त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण। अगर यहाँ लिखा होता है त्रुटि रहित तो वो उसका मतलब अलग होता है। अब इन्होंने पूर्ण लगा दिया, यानी त्रुटि से भरा हुआ है। और त्रुटि से भरा हुआ क्या होता है, आहार और विहार। आहार का निराहार होता है, विहार नहीं होता है। आहार का क्या होता है, निराहार होता है ना। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौन शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा, है ना। मौन शब्द का कल से जो जीके जीएस की क्लासें आपकी पढ़ाई जाएंगी, बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि चाहे क्वेश्चंस कम हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहुत वहां पर तगड़े बताए जाएंगे। क्योंकि जीके जीएस आने वाले टाइम में मुसीबत का सामना करा सकता है, इसलिए जीके जीएस में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है, और हम भी उसके लिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही उसके लिए मेहनत करेंगे। चलिए मौन शब्द को बताइए विलोम यहाँ पर क्या होगा, मौन। मौन का विलोम होता है मुखरता होता है। क्या होता है, मौन का क्या होता है, मुखरता। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए वाचाल अभी मुख बताया था ना, तो अब ये वाचालता है तो आप कहेंगे मुखता हो जाएगा, ऐसे बन जाते हैं जैसे वाचाल मुख। अब यहाँ ता लगा दिया तो मुख में भी ता लगा दीजिए तो मुखता हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका होते हैं। निर्दय शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा, निर्दय क्या होता है, निर्दय होता है ना, निर्दय। यानी यहाँ पर क्या होगा, हाँ ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, उनको लगेगा निर्दय, निर्दय में सहृदय का लगाते, नहीं सदय होता है। निर्दय क्या होता है, सदय होता है। तो हमने अभी कहा भी था ना, तो वही गलती हो जाती है। निर्दय का विलोम सदय होता है ना। देखिए सहृदय का जो विलोम होता है ना, वो आपका हृदयहीन होता है। सहृदय मतलब हृदय के साथ, और हृदयहीन मतलब हृदयहीन, हृदय का मतलब। तो ये सहृदय का है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और हमने बताया ना एग्जामिनर भी जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखेगा कि आपको लगेगा पहला ए नंबर है, तो कभी भी जब आपको लगे तो गलती से भी ये ऑप्शन मत मार दी, क्योंकि ये ऑप्शन में जानबूझ के रखे जाते हैं। बहुत ही पेपर बनाने वाले बहुत अच्छे से दिमाग लगा के रखते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलती कर सकता है, और उसी हिसाब से क्वेश्चन को सेट करते हैं। ये सारी चीज़ों को जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, तो खुद ही आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इंद्री का विशेषण शब्द यहाँ पर क्या होगा, इंद्री का। तो इंद्री का जो विशेषण होता है इसका होगा ऐन्द्रिक होता है। क्या होता है, ऐन्द्रिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आज तो सिर्फ कमेंट। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं।
है ना। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विशेष और यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए विशेषण और विशेष, है ना। तो यहाँ पर विशेष क्या है, यहाँ पर लिखा है ना भोले बालक ने, तो यहाँ पर आपका जो विशेष है आपका यहाँ पर बालक हो जाएगा। और ये क्रूर डाकू लिखा है, ये तो विशेषता बता रहा है, विशेष शब्द की बात करेंगे तो विशेष तो आपका यहाँ पर डाकू होगा, है ना। कठोर हृदय, तो यहाँ पर हृदय क्या होगा, हृदय आपका यहाँ पर विशेष से हो जाएगा। और यहाँ पर कोमल भावना लिखा है, भावना यानी टोटल 4 आपके होंगे। 12 नंबर का देख लीजिए, सभी का ए नंबर आ रहा है। तीसरा शब्द में बताइए विशेषण यहाँ पर क्या होगा, तीसरा, दूसरा, चौथा, है ना। इस तरीके के हमने आपको बताया है, ये आपके क्या होते हैं, ये क्रमवाचक होते हैं। जैसे आप जनरली देखे होंगे ना, प्रथम पहला स्थान आया, दूसरा स्थान आया, तीसरा, ये क्या काउंटिंग से रिलेटेड है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब आपके क्रमवाचक होते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं, क्रमवाचक आपके होते हैं। अब गणनावाचक में आप तो जानते ही हैं, है ना, 1, 2, 3 इस तरीके होते हैं। तो क्रमवाचक में यहाँ पर क्या होगा आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? अब देखिए बड़ा घर, छोटा आदमी, विशेष से पूछा गया, विशेष बताइए। विशेषण नहीं पूछा गया, विशेष से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका ना घर आपका हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, और ये आपका क्या है, यही तो विशेष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना भी चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है ना। यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है तो समझिए प्रश्नवाचक की ही बात होगी। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक मतलब यहाँ पर संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद होते हैं। गणनावाचक आपका होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक होता है और प्रत्येक बोधक होता है। टोटल 5 कैटेगरी होती है संख्यावाचक के। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना तो संख्या में यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा 7, यही आपका होगा। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है ना, किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक दूध देती है यानी दूध की बता रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर सही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से विशेष पद यहाँ पर क्या होगा, उमा, कालिमा, मधुरिमा और महिमा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे विशेष पद की बात करेंगे 18 नंबर में, तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना उमा, उमा यहाँ पर क्या होगा, विशेष से आपका यहाँ पर होगा, है ना। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है ना उसी को हम विशेष से कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, उमा आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। वाक्य में क्या है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ ना सुगंधित कस्तूरी, तो यहाँ पर जो सुगंधित लिखा हुआ ये तो आपका विशेषण हो जाएगा। कस्तूरी आपका क्या बोलते हैं, विशेष से हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ना लोभी, और लोभी जो आपका ना, लोभी आपका विशेषण है, शिकारी आपका विशेष से होगा। विशेष हमने आपको बताया अभी कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए वही विशेष से होता है। अब हमने कहा राजस्थानी हिरणों की बात करेंगे तो राजस्थानी आपका क्या होगा, विशेषण होगा। हिरणों की बात करेंगे ये आपका विशेष में चला जाएगा। अगला है अवैध शिकार, तो अवैध आपका क्या होगा, विशेषण होगा, और शिकार आपका विशेष होगा। यानी 4 विशेषण है, 4 विशेष है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। यहाँ पर आपसे पूछा गया समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है ना। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 विशेषण है आपके और 2 क्या है, विशेष हैं, बिल्कुल सही है। विशेषण की बात करेंगे तो आपका समुद्री हो गया, आपका घातक हो गया और कीमती हो गया। अगर हम 2 विशेष की बात करेंगे, सांप आपका हो जाएगा और जहर आपका हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है 21 नंबर में क्या होगा। तो यहाँ पर तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। हाँ यहाँ पर आशा जो लिखा हुआ है ना, आशा, ये किसका तत्सम है, ये आपका दोस्तों आस का होता है। याद रखिएगा आस का तत्सम क्या होता है, आशा होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो होता है इच्छु का होता है ना, इच्छु का होता है, बिल्कुल सही है। मार्ग जो होता है मार्ग का होता है, और कड़ा जो लिखा है कटा का होता है। आगे बढ़ते हैं।
इनमें बताइए तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है? तो 22 नंबर में आप देख रहे हैं ना, यही वाला होगा, वत्स। वत्स क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है, 22 नंबर। इसका तद्भव जानते हैं क्या होता है? वत्स का बछड़ा होता है ना। आगे बढ़ते निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द बताइए कि यहाँ पर क्या होगा 23 नंबर में। 23 नंबर में देखिए आपको तत्सम शब्द बताना, यहाँ पर क्या होगा? जशन है, कर्तव्य है, मीत है, कमल है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, देखिए जशन तो जश्न का होगा, तत्सम पूछा गया है, तत्सम। तत्सम यहाँ पर बताइए क्या होगा? यहाँ पर आपका कमल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कमल क्या है? बिल्कुल सही है, कमल जो होता है, हाँ बिल्कुल सही है, कमल यहाँ पर क्या होगा? तत्सम होगा। तत्सम पूछा, वो तद्भव था आपका, जश्न का होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा 24 नंबर में? हाँ यहाँ पर आपका होगा स्वप्न, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए इसमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है? गहरा, तीखा, अटारी और निष्ठुर लिखा हुआ है। तो देखिए गहरा जो होता है गंभीर का होता है, तीखा तीक्ष्ण का होता है, अटारी अट्टालिका का होता है, ये तद्भव है। जबकि निष्ठुर जो लिखा है ये निठुर का तत्सम होता है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, 25 नंबर का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? एकल, एकल का होता है तद्भव शब्द क्या होता है? अकेला होता है। एकल मतलब अकेला, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। करपट शब्द का तद्भव यहाँ पर क्या होगा? कई बार बता चुके हैं, करपट। करपट का क्या होता है? याद रखिए, करपट का होता है कपड़ा होता है। करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा आपका होता है। कैवर्त का तद्भव क्या होता है? कैवर्त है। तो कैवर्त का याद रखिएगा, कैवर्त का आपका क्या होता है? हाँ कैवर्त का आपका होता है, हाँ केवट बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? केवट होता है, कैवर्त का केवट होता है। अगला प्रश्न है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा 29 नंबर? तो गृध्र का होता है गिद्ध होता है, या गीध कहिए, है ना, गीध कहिए, गीध, हाँ गीध वाला मार दीजिए। ये तो आपको गीध देखने को मिलेगा, या तो आपको गिद्ध मिलेगा, तो आप गीध वाला लगा दीजिए। यहाँ पर बताइए तिक्त शब्द का तद्भव यहाँ पर क्या होगा? तिक्त है। तो तिक्त का होता है दोस्तों तीता होता है। क्या होता है? तीता। तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? तीता आपका होता है। इनमें से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है ना? निश्चल का अर्थ नहीं होता है, अभी हमने आपको बताया था ना जब आपको पढ़ा रहे थे सचल, है ना, अभी हमने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर पहला ही था आपका, सचल का विलोम हमने बताया था, निश्चल होता है, सचल सचल का होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे निश्चल का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना 31 नंबर में। निश्चल का मतलब होता है जो अपने स्थान से हिल ना सके, है ना, उसे हम निश्चल कहते हैं। तो इसका स्थिर होगा, अचल होगा। अचल का मतलब भी तो यही होता है कि जो चल नहीं सकता है ना। निश्चल का मतलब यही होता है जो चल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है अचल, स्थिर, है ना, जो अपने स्थान से हिल ना सके। यहाँ पर निश्चित ही जो लिखा है ना यही आपका होगा, 31 का डी होगा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो इसके लिए आपका होगा जिज्ञासु होता है। स्वयंभू शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। 33 नंबर में राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्वयंभू। तो देखिए स्वयंभू का जो आंसर आपका होगा ना यहाँ पर होगा जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। स्वयं लगा है तो समझ जाइए कि स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? स्वतः उत्पन्न, स्वतः उत्पन्न आपका होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसकी मान लो आपको आशा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। आशातीत मत लगा दीजिएगा, अप्रत्याशित होता है जिसकी आशा ना की गई हो। 34 नंबर के यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। देखिए जब आशा से अधिक होता है ना तो उसे हम कहते हैं आशातीत कहते हैं। आशा से अधिक आशातीत, और आशा ना की गई हो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित बोलते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश यहाँ पर क्या होगा? उपकृत के लिए पूछा गया है। यहाँ पर 35 नंबर का जवाब देना है, जिस पर उपकार किया गया हो, है ना। उपकार, उपकृत, कृत का मतलब क्या है? उपकृत, जिस पर उपकार किया गया है। तो जिस यहाँ पर क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो। 35 का आपका डी नंबर सही है। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? कोई चीज़ अगर युगों से चला आ रहा है तो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा बताइए। अब देखिए जब ये प्रश्न आता है 36 नंबर, तो उनको बहुत लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है युगों से चले आने वाले के लिए बात हो रहा है, तो कहा बहुत लोग युगांतर मार दें,
या युगांत मार दे, है ना। तो ऐसे केस में आपको सनातन मानना है। क्या मानना है? सनातन। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? एक तत्सम शब्द बताइए क्या होगा? 37 नंबर। तो उसके लिए आपका अजर होता है। क्या होता है? अजर, है ना। एक शब्द यहाँ पर क्या होता है? अजर होता है, जिसे बुढ़ापा ना आए। जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए आपका होता है, हाँ, व्याकरण होता है। इसमें भी देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है 38 नंबर में। देखिए व्याकरणिक मत लगा दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं ना, ये तो व्याकरण को जानता हो तो बहुत लोग सोचेंगे ये तो व्याकरणिक होगा या तो व्याकरण होगा। तो जो व्याकरण जो आपको लगेगा वो नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण से मिलाने लगते हैं ना व्याकरणिक, फिर गलत हो जाएगा। व्याकरण होता है, इसका व्याकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 39 नंबर। जो क्षमा करने योग्य नहीं होता है ना, उसे हम बोलेंगे अक्षम्य। क्या बोलते हैं? अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को हमने आपको ट्रिक बताया था आपको, है ना। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना। हमने आपको बहुत अच्छे बताया था, इवनिंग करके ट्रिक बताई थी, है ना। ई वे निंग। हमने अब यहाँ पर देखो पश्चिम और उत्तर की बात हो रही है, तो पश्चिम आपका ये है और उत्तर आपकी बात ये हो रही है। इनके बीच में कौन सा आएगा? ई वेनिंग, वार है ना, तो वाह वाला मार दीजिए, बस हो गया। 40 नंबर का सी हो गया। ये हमने आपको ट्रिक बताया था, इवनिंग करके बताया था, इवनिंग ऐसे। तो जो हमने बताया था ना कि जब इसके बीच पूछेगा तो ई से शुरू होगा, है ना, और इनके बीच पूछेगा वाद शुरू होगा, और इनके बीच पूछेगा तो नाद शुरू होगा, बाकी जो बचेगा वो यहाँ से शुरू होगा, बस हो गया। आगने वाला आएगा ना, आगने वाला यहाँ हो जाता है, क्योंकि गा से तो कोई शुरू होगा नहीं। वो कॉमन सेंस की बात है, जब 3 हो चुके हैं चौथा तो चौथा वही होगा ही। जैसे आप डाइस में पढ़ते हैं, है ना, जब रोटेट एंट्री के लगवाई घुमाते हैं ना, तो 3 मैच कर गया तो चौथा आपका वैसे हो जाता है। चलो यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध वाला आपको बताना है। अशुद्ध वाले प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम, है ना, यहाँ पर ये गलत है आपका। यहाँ पर होना चाहिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं होता, अनेक नाम है, यही वाला आपका त्रुटि है। ऑप्शन नंबर पहला मार दीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पर आपसे पूछा गया है? आपका शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध वाक्य पूछा गया, लिखा है मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। देखिए रात जागता रहा, भर थोड़ा आएगा, यहाँ भर पहले हटा दीजिए। मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये होगा मैं सारी रात जागता रहा। 42 नंबर का सी आपका सही है। कौन सा वाक्य यहाँ पर आपका शुद्ध है? 43 नंबर में आपको बताना है। लिखा हुआ है या व्यर्थ बात करने से, या व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है ना। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, है ना। पत्रोत्तर मतलब शीघ्र दें। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, यहाँ पर आपका आंसर डी होगा, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ऑप्शन नंबर डी होगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति यहाँ पर पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है आपको बताना है। उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा? अगर हम बात करेंगे, हाँ, यहाँ पर बताना है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 44 नंबर में? हाँ, यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, हाँ, निर्लिप्तता, बिल्कुल सही है, निर्लिप्तता बिल्कुल सही है, निर्लिप्तता होगा, ऑप्शन नंबर ए का। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? शुद्ध बताना है। 45 नंबर में लिखा हुआ है उसने मिष्ठान खरीदा, है ना। मिष्ठान तो वैसे देखा जाए सही लिखा हुआ है। हाँ, भोजन बहुत गरिष्ठ था, है ना, ये तो आपका गलत है, क्योंकि भोजन बहुत गरिष्ठ है होना चाहिए था। भोजन बहुत गरिष्ठ है, गरिष्ठ था नहीं। भोजन बहुत, पहली बात तो गरिष्ठ भी गलत लिखा है, गरिष्ठ है होता है, ठा बनता है इसमें, है ना, यहाँ ठा बनता है, ठा नहीं बनेगा। ये वाला तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ये सही है। अब पंत जी की सृष्टि पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई, है ना, और लिखा है आप तो अंतर ध्यान हो गए। यहाँ होना चाहिए आप तो अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, ये भी आपका गलत लिखा हुआ है। वर्तनी दृष्टि से देखेंगे ना तो गलत है आपका ये। हाँ देखिए एक वर्तनी वाला प्रश्न भी आपका आया था, आशीर्वाद करके कुछ आया था, आशीर्वाद आया था क्या? कोई वर्तनी आई थी आपकी, याद नहीं आ रहा। इसी एग्जाम में आशीर्वाद आया था, है ना, जबकि आशीर्वाद कई बार बताया था आपको।
चलिए यहाँ पर बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए, यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य चिन्हित करिए। 46 नंबर का यहाँ पर उसके प्राण निकल गए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द आपको बताना। लिखा हुआ है अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है ना। यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है। देखिए वर्तनी से संबंधित मान लीजिए, तो यहाँ पर उच्च श्रृंखलता कैसे लिखते हैं आपको बताना है। तो उच्च श्रृंखलता, देखो उच्च श्रृंखलता यानी छा बनता है, यहाँ पे याद रखेगा, छा वाला बनता है, छाता वाला छा, ठीक है ना। उच्च श्रृंखलता, आपको जो वर्तनी से प्रश्न आएगा ना तो फिर गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर छा बनता है उच्च श्रृंखलता। दिन बा दिन रसायनों के अप्रत्याशित, देखिए अप्रत्याशित ही गलत लिख रखा है इन्होंने, है ना। 48 नंबर के यहाँ पर अप्रत्याशित होता है, छोटा आ बनता है, बड़ा थोड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऐसी होगा। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ कैसे लिखते हैं, अनभिज्ञ, है ना। अभिज्ञ अनभिज्ञ कई बार बता चुके हैं, है ना। अभिज्ञ क्या क्या होता है, विलोम अनभिज्ञ होता है ना आपका। तो यहाँ पर बताइए अनभिज्ञ कैसे लिखते हैं, अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। भारतीय समाज का पुनरुत्थान जो होता है शिक्षा के विकास से ही संभव है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे पुनरुत्थान, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वो गलत है आपका। पुनरुत्थान इस तरीके से लिखते हैं, है ना। ठीक है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर गलत आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो रा के साथ बड़ा के मंत्र बड़ा बनता है ना, रू, यहाँ पर रा में छोटा मंत्र लगाए तब ये रू। जैसे हमने आपको एक शब्द बताया था दारू और दारू, एक दारू लकड़ी होता था, एक दारू शराब आपको होता था, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना था। अगवानी शब्द यहाँ पर बताइए किसका पर्यायवाची है, अगवानी। अगवानी जो आपका है ना, ये आप देखे होंगे शादी बारातों में, है ना, स्वागत किया जाता है, अगवानी, ऑप्शन नंबर डी होगा, आसान था। चमू का क्या पर्यायवाची होता है, चमू, है ना। चमू का देखिए यहाँ पर बताना है पर्यायवाची क्या होता है 52 नंबर में। तो चमू शब्द जो होता है ना, ये आपका होता है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो चमू जो होता है ना, ये सेना का होता है, किसका, सेना का होता है, याद रखिएगा। सेना के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, वाहिनी भी होता है, कटक भी होता है, अनेक भी होता है ना, यही ऑप्शन नंबर आपका सही। अटवी, यहाँ पर बताइए अटवी जो है किसका पर्यायवाची होता है, अटवी। अटवी जो होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, अटवी जो होता है ये आपका होता है वन का होता है, किसका होता है, वन का होता है। वन के और भी पर्यायवाची है, कानन, जंगल, विपिन भी होता है और अरण्य भी होता है आपका। परिव्राजक, देखिए परिव्राजक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, ये सब आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि विलोम शब्द भी कई उसके बन जाते हैं, पर्यायवाची भी कई बन जाते हैं। इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। परिव्राजक शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा, 54 नंबर की अगर बात करेंगे, 54 आपका बी होगा, सन्यासी। वसन शब्द का बताइए यहाँ पर क्या पर्यायवाची है, वसन। वसन जो होता है ना, ये आपका वस्त्र का होता है, किसका, वस्त्र होता है। मधुप किसका पर्यायवाची, मधुप। मधुप की अगर हम बात करेंगे, मधुप जो होता है ना, ये आपका क्या होगा, हाँ भ्रमर का, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 56 नंबर का डी भ्रमर होगा, है ना। नीरद शब्द जो होता है ना, ये बादल का पर्यायवाची होता है, बादल में आप देखे होंगे नीरद उसमें आता है आपका। चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, चपला। तो विद्युत, दामिनी, बिजली, है ना। 57 नंबर का आपको जो दीप लिखा है ना, यही नहीं होगा, बाकी सब आपकी है। 57 नंबर का बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम पुत्री की बात करेंगे, पर्यायवाची की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना तनुज, दोस्तों याद रखिएगा तनुज, हाँ तनुज जो लिखा है ना, तनुज जो होता है ये आपका पुत्र का होता है, बेटा का होता है ना। तो यही वाला क्या है आपका गलत है। बाकी तनया, आत्मजा और सुता, ये सब आपके क्या है, ये सब आप पुत्री के ही आपके होते हैं। अब देखिए आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची होता है। देखिए एक आरसी, आरसी का मतलब क्या होता है बताइए। आरसी का मतलब होता है दर्पण होता है, क्या होता है, हाँ आरसी का मतलब दर्पण आपका होता है, ठीक है ना, आरसी। तो इसका एक सम भिन्नार्थक शब्द में आपका पूछा गया था, हम एक बार बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको, इसको याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है। एक आरसी ये लिखा था और एक आरसी ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से, है ना। तो इसका जो आरसी का मतलब होता है, इसका मतलब तो दर्पण होता है, ये तो बात सही है। लेकिन जो आपका ये वाला आरसी लिखा है ना, इसका मतलब होता है वैदिक वाणी होता है, क्या होता है, वैदिक वाणी होता है। तो सम भिन्नार्थक शब्द आप पढ़ते हैं ना, तब उसमें आपका प्रश्न आ जाता है, वैदिक वाणी आपका होता है, ठीक है ना, वैदिक वाणी होता है, याद रखिएगा इस आरसी को। तो आरसी से आपका सम भिन्नार्थक शब्द में भी बन जाता है आपका। निम्न में से कौन सा शब्द आपका समूह का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम बात करते हैं समूह का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे समूह जो आपका है ना, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे समुदाय, वृंद और झुंड,
ये तो आपको लग ही रहा है, समुदाय आपको और झुंड, ये तो लग ही रहा है। कंफ्यूजन एग्जाम में होता है कि वृंद वाला होगा कि अनेक वाला होगा, क्योंकि इसमें तो दो प्रश्न में अब विकल्प तो आपको लग ही रहा है, ये तो होंगे ही, कौन सा नहीं है। अब वृंद वाला मारे कि अनेक वाला, ऐसे प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। तो वृंद भी होता है, याद रखिएगा, वृंद भी, लेकिन अनेक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।